हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारी आंख के अंदर कुछ इस प्रकार की कमियां आ जाती हैं, या हमारी आंख की जो लेंस की सामंजस्य क्षमता है उसके अंदर क्षीण हो जाती है, या वो सामंजस्य क्षमता के अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से सामने या रेटिना से पहले या फिर रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसकी वजह से जो हमें दिखने वाली वस्तु है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है या फिर धुंधली दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हमें इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के बारे में। इससे पहले हम वीडियो के अंदर पढ़ा था मोतियाबिंद के बारे में, और एक वीडियो के अंदर पढ़ा था निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो जो शब्द रिक रखा है दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर होता क्या है कि हमें जो नेत्र के सामने रखी वस्तुएं, जो निकट की वस्तुएं हैं, पास की वस्तुएं, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि जो दूर रखी वस्तुएं या फिर हमारा जो दूरतम बिंदु है वहां वाली जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जबकि जो पीछे हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष, उसके अंदर क्या था कि पास की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये बात किसकी थी? निकट दृष्टि दोष की। जबकि अब हम पढ़ रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हमने पीछे बोला था मायोपिया, ठीक है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसके क्या कारण हैं नहीं दिखने के और उसके क्या निवारण हैं वापस सही करने के। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस दोष से कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु क्या है स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस दोष के अंदर क्या होता है, जो वस्तुएं पास स्थित होती है उसको हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, जबकि दूर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख लेते हैं। दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर। वो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। मतलब हमारा दो बिंदु होते हैं, एक जैसे निकट बिंदु होता है वैसे ही दूर बिंदु होता है। निकट बिंदु का मतलब वह निकटतम बिंदु जहां से हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, और दूर बिंदु का मतलब वह दूर बिंदु जहां से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं दृष्टिप्रास। तो जो निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, जिसकी वजह से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब इसके क्या कारण है कि जो हमारे के अंदर ये दोष उत्पन्न हो चुका है, आइए बात करते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी मतलब जैसे ही हमारे नेत्र के सामने जो वस्तु स्थित है उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है रेटिना पर बनता है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो हमारे सामने स्थित बिंदु है, निकटतम वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वो निकट स्थित ना होकर उस 25 सेंटीमीटर से कहाँ हट जाती है दूर हट जाती है, और जिसकी वजह से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। और अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने का कारण क्या है? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। तो जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी जो वक्रता है, जो बीच की मोटाई है, अगर वो ज्यादा है तो उसकी वक्रता बढ़ गई, अगर इसकी बीच की दूरी कम है तो वक्रता घट गई। अगर वक्रता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये जो है बीच वाला जो लेंस है अगर बीच में से मोटा हो जाएगा तो इसकी बीच की फोकस दूरी क्या हो जाएगी कम। अगर ये छोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे नेत्र लेंस की जो
पृष्ठ है उनकी वक्रता कम होने के कारण ही ये हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो ये जो हमारा नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक के बीच में जो ये लेंस है, इस लेंस और इसके बीच में जो रेटिना है, बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूरी कम होगी मतलब नेत्र गोलक क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और दूरी कम होगी तो फोकस दूरी अपना आप जो उसका पिछला बिंदु है वो कहाँ चला जाएगा, रेटिना के पीछे चला जाएगा। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से हमें इस प्रकार का जो दीर्घ दृष्टि दोष है वो होता है। अब इसका निवारण क्या है, इस दोष के लिए उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, या फिर हम इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इसका हम उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे नेत्र की अतिरिक्त क्षमता विकसित हो जाती है। जो बिंदु रेटिना के पीछे बन रहा है वो प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बनने लगेगा। किसके उपयोग से, इस अभिसारी लेंस के उपयोग से। उत्तल लेंस उपयुक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। तो ये लेंस लगाने से क्या होता है, हमारे आंख के अंदर एक अतिरिक्त क्षमता आ जाती है जिससे जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है अब वो प्रतिबिंब का बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का उत्तल लेंस हमारे चश्मे के द्वारा हम जो आंख के सामने लगाते हैं, अब जो हमारे निकटतम बिंदु जो 25 सेंटीमीटर से दूर हट चुका है वास्तविक रूप से यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर वास्तविक रूप से, तो वो अब प्रतिबिंब हमें अपने 25 सेंटीमीटर पर दिखने लगेगा वास्तविक रूप से। और जिसकी वजह से बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब रेटिना पर बनेगा। तो ये उत्तल लेंस है जो प्रकाश की किरणों क्या करता है, अभिसरित करता है। अभिसरित करने से अब जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा था अब वो कहाँ पर बनने लग जाएगा, रेटिना पर बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा निकटतम वस्तु है जो कि वास्तविक रूप से अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन है कहाँ पर, यहाँ पर है। और हमें यहाँ वाली वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो जिसकी वजह से हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लग गया, रेटिना पर बनने लग गया। तो मुख्य रूप से इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इतना याद रखना है, ध्यान से समझना है कि दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर किस प्रकार के दोष को कहते हैं। तो जिसके अंदर हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और इससे होता क्या है कि 25 जो हमारा निकटतम बिंदु है, निकटतम वस्तु को देखने की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है, मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। इस दोष उत्पन्न होने के कारण क्या, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना और नेत्र गोलक की साइज का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। और इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इतनी बातों का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये बात जो मैंने अभी तक बताई है आपको समझ में आई होगी। इससे आगे फिर न्यू वीडियो के अंदर हम मिलने वाले, तब तक जय हिंद जय भारत।